शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक। खुद पसंद सियासी बयानिए यही करते हैं। ये नौजवानों के जहनों को आलूदा और नफरत अंगेज तकरीर को हथियार बनाते हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, ये लम्हा गौर व फिक्र का मुतालबा करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। मुजरिमों के गिरोह को अमरीकी साजिश के जरिए बरसरे इक़्तिदार लाया गया। पाकिस्तान आज फिस्तायत के निर्गे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे? 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी जलसे में फिस्तायत से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा। इमरान खान का ट्वीट। राना सनाउल्लाह के इमरान खान पर कड़ी तनकीद। फॉरेन फंडिंग केस से पता चला इमरान नियाजी कितना गंदा किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने 8 साल पूरी कोशिश की, केस का फैसला ना आए। अल्लाह ताला ने अकबर एस बाबर को सच्चा साबित कर दिया। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है। वजीर दाखिला का तंज। इलेक्शन कमीशन को 13 अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात दें। हुकूमत पीटीआई की फंडिंग के मामले को लेकर पागल हो गई। लोगों को बढ़ा चढ़ाकर अरबों रुपए बताए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रहे हैं। नून लीग बताए इनके पास अरबों रुपए कहां से आए। फवाद चौधरी का वजीर दाखिला के बयान पर रद्द अमल। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका, अब कानून पर अमल दरामद होगा। इमरान खान को राना सनाउल्लाह का खौफ था, इसीलिए हीरोइन का झूठा मुकदमा बनवाया। वजीर दाखिला के खौफ से चेयरमैन पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा भाग गए थे। फवाद, एहतियात अच्छी चीज है, औकात तक ना जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। मरियम औरंगजेब की वार्निंग। पीटीआई वर्कर्स इमरान खान के बहकावे में ना आए। कप्तान अपने वर्कर्स को बदतहजीबी पर उकसाने में मसरूफ हैं। गलत तर्ज सियासत की वजह से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को सजाएं हुई। इस वाक़े के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं। शर्जील मेमन का बयान। इमरान खान पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश रखने वाले नाकाम होंगे। ताकत के जोर पर आप चेयरमैन पीटीआई को नहीं दबा सकते। इन्हें पता है इमरान खान का मुकाबला जमहूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस के फैसले की जल्दी थी। फियाजुल हसन चौहान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद पीटीआई बौखलाहट का शिकार। इमरान खान बताएं अमरीकी कंपनी से लाखों डॉलर क्यों लिए। फॉरेन फंडिंग के जरिए चेयरमैन पीटीआई ने कश्मीर बेचने की कोशिश की। अजमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक फौज ने हर आफत मुसीबत में कौम की खिदमत की। सानिहा लसबेला के शोहदा के अहले खाना के गम में पूरी कौम शरीक है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासतदान मसलहतों को नजरअंदाज करके फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करें। चौधरी शुजात का बयान। सोशल मीडिया से इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई गई। कोई मुहिब्बे वतन मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। हम सबको बैरूनी साजिशों का मिलकर मुकाबला करना है। पाकिस्तान हमारी पहचान है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्पेन के शहर बार्सिलोना में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। शुरका की भारतीय मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। मकबूजा खित्ते की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे मुकर्ररीन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू, जेल रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची के बेशतर इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। और कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और मेडल हासिल करने की उम्मीद। जैवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम इन एक्शन होंगे। मुकाबला रात 12:15 बजे शुरू होगा। मेडल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील।